मेरा नाम अमित है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, जहाँ शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता है। मैं एक छोटे शहर से हूँ, जहाँ बड़े सपने कम ही देखे जाते हैं। यहाँ के लोग अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही संतुष्ट रहते हैं। मेरा सपना था डॉक्टर बनना, और इसी सपने को पूरा करने में कोटा आया था। कोटा, जो लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की किरण है। यहाँ लाखों छात्रों की तरह मैं भी एक कमरे में रहता, पढ़ाई करता और उम्मीद करता कि एक दिन सफलता मिलेगी। दिन रात मेहनत करता, किताबों में डूबा रहता। कोटा में मुझे एक सस्ता हॉस्टल मिल गया। ये हॉस्टल मेरे बजट में था और यहाँ का माहौल भी ठीक था। छोटा सा कमरा, एक खिड़की, बस इतना ही काफी था मेरे लिए। इस कमरे में मैंने अपने सपनों को पंख देने की ठानी। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा, लेकिन फिर शुरू हुई अजीब घटनाएं। ये घटनाएं धीरे धीरे मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। रात को अजीब आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। ये आवाजें मुझे सोने नहीं देती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति मेरे आसपास है। मैंने सोचा शायद हवा होगी या फिर मेरा वहम, लेकिन ये घटनाएं इतनी बार हुई कि अब मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। एक रात मैं देर तक पढ़ाई कर रहा था। अचानक लाइट चली गई। ये हॉस्टल में अक्सर होता था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैं मोमबत्ती ढूंढने लगा। अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था और हर छोटी आवाज मुझे डरा रही थी। तभी मुझे खिड़की पर एक साया दिखाई दिया। ये साया बहुत ही अजीब और डरावना था। एक धुंधला साया, जैसे कोई खिड़की से झांक रहा हो। मैंने अपनी आंखें मली, लेकिन वह साया वहीं था। मैं डर गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। साया गायब हो गया था, जैसे वह कभी था ही नहीं। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई आवारा जानवर होगा, लेकिन मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। हर छोटी आवाज मुझे और भी डरा रही थी। मैंने उस रात लाइट जलाकर सोया। हर बार जब मैं आंखें बंद करता, वह साया मेरी आंखों के सामने आ जाता। अगले दिन सुबह मैंने हॉस्टल के वार्डन को बताया। मैंने उन्हें पूरी घटना विस्तार से समझाई। उन्होंने हंसकर कहा, तुम भी इन बच्चों की बातों में आ गए? यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम आराम से पढ़ाई करो। उनकी बातों से मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूरी तरह से नहीं। लेकिन मैं जानता था कि जो मैंने देखा था वह कोई वहम नहीं था। वह साया सच में था और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उस रात मैं जल्दी सोने चला गया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। नींद नहीं आ रही थी, जैसे कोई अनजाना डर मुझे घेरे हुए था। बार बार खिड़की पर दिखा वह साया मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। वह साया जैसे मुझे कुछ कहना चाहता था। अचानक मुझे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। मैंने पूछा, कौन है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीमी आवाज आई, अमित, दरवाजा खोलो। मैं डर गया। यह आवाज बहुत ही अजीब और डरावनी थी। यह आवाज किसी अनजान की थी। मैंने दरवाजा नहीं खोला। मेरे हाथ कांप रहे थे। आवाज फिर आई, अमित, प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। इस बार आवाज और ज्यादा करीब थी और डरावनी, जैसे वह मेरे कानों में गूंज रही हो। मैंने कंबल ओढ़कर कान बंद कर लिए। मुझे लगा कि शायद यह सब मेरा वहम है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या दरवाजा खोलूं या नहीं? कितनी देर तक वह आवाज आती रही, जैसे वह कभी खत्म नहीं होगी। फिर धीरे धीरे खामोश हो गई। लेकिन उस रात की वह आवाज मेरे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। खिड़की पर दस्तक। सुबह जब सूरज निकला तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा, कल रात जो हुआ शायद वह एक बुरा सपना था, लेकिन मेरे मन में अब भी डर था। मैंने फैसला किया कि मैं अपना कमरा बदल लूंगा। मैं वार्डन के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर बोले, ठीक है, तुम दूसरा कमरा ले लो। उन्होंने मुझे दूसरी मंजिल पर एक कमरा दिया। ये कमरा पहले वाले कमरे से बड़ा और हवादार था। मैंने सोचा, यहाँ तो मुझे शांति मिलेगी, भागने का रास्ता नहीं। लेकिन मेरी राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। उस रात फिर वही हुआ। लाइट चली गई और फिर खिड़की पर दस्तक। मैंने डरते हुए खिड़की की तरफ देखा। वह साया फिर से वहां था और इस बार वह और भी ज्यादा साफ दिख रहा था। एक लड़के का साया, जिसकी आंखें खाली और भयानक थीं। मैं चीख पड़ा और भागकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं पूरी रात हॉस्टल के बाहर सड़क पर बैठा रहा। सुबह होते ही मैंने अपना बैग पैक किया और बिना कुछ सोचे समझे हॉस्टल और कोटा दोनों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। कोटा की यादें।
आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैं नहीं जानता कि वह क्या था, लेकिन उस रात के बाद से मुझे भूतों पर यकीन हो गया। कोटा का मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं कभी वापस नहीं गया। वह हॉस्टल, वह कमरा, वह खिड़की पर दिखने वाला साया, ये सब मेरी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गए।